तार का खंभा है नीचे गिर चुका था। मैंने इसको देखा, इसके एक कान से, लेफ्ट कान से खून बह रहा था और उसका सर मेरे ख्याल से पूरा फटा हुआ था। इसके मुताबिक बताया गया कि वो अनऑथराइजली फिडलिंग कर रहे थे वहाँ पे, जो नियर बाय एलटी लाइन है उसके साथ कुछ छेड़खानी कर रहे थे। जी उसके साथ जब वो खींच रहे थे, पुल कर रहे थे एलटी लाइन को, ऊपर से जो 11 केवी जा रही थी वो स्विंग के वजह से उसके साथ टकरा गई। तो मुझे लगता है ये जो हमारे तार है, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई पोल नहीं है सर। मुझे लगता है यहाँ पे शायद ये पोल नहीं है। मुझे लगता है कुलगाम का जो नेशनल ग्रिड है यही पे है। फॉर द सेक ऑफ इंस्टेंस हम मानते हैं कि वहाँ पे 11 केवी और एलटी में बिल्कुल कम फासला है। जी इनको उसके साथ छेड़ने की जरूरत तो नहीं थी। इनको ही शुड हैव कॉल्ड एन ऑथराइज्ड पर्सन कि यहाँ पे ये मसला है। और देखिए दूसरी बात, वहाँ पे जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर है वो 2 दिन से आउट है, वो वर्कशॉप में अंडर रिपेयर है। इनको एलटी के साथ क्या करना था? डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से यही मौजूदा गुजारिश करते हैं कि हमारे गांव की जो ये पावर कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सर जीरो। देख रहे हैं बरसाइल के साथ नाज़रीन, आपको बता दें आज जिले कुलगाम के बचरू ब्राजू इलाके में एक दिलदोज वाक़ा पेश आया। आपको बता दें रियाज अहमद गनाई जो कि नौजवान शख्स था और जो कि बिजली के करंट से जान से हाथ धो बैठा है, और हमारे साथ यहाँ के मुकामी बाशिंदे मौजूद है और इन्होंने यहाँ पे हमें बुलाने की कोशिश की और इनसे जाने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनका। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुश्ताक अहमद शेख, सना मोहम्मद शेख, मैं साकिन ब्राजलू का रहने वाला बाशिंदा हूँ सर। आप बताइए क्या मसला पेश आया था? सर आज तकरीबन सुबह 8 बजे के करीब मैं अपने कारखाने में यहाँ पे काम कर रहा था, तो ये रियाज अहमद जो है सीढ़ी लेके यहाँ से गुजर रहा था कि इसको कुछ प्रॉब्लम आई थी। यहाँ पे घर के अपने जो गाँव खाना है, इसको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई थी। इसके कंधे पे सीढ़ी थी, जो ही इधर पहुंचा तकरीबन 2-4 मिनट ही हो गए थे। हाँ, खाली 4 मिनट हो गए थे और अचानक एक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की वजह से जब मैं बाहर निकला तो मैं दौड़ के आया और जो यहाँ पे तार का खंभा है नीचे गिर चुका था। मैंने इसको देखा, इसके एक कान से, लेफ्ट कान से खून बह रहा था और उसका सर मेरे ख्याल से पूरा फटा हुआ था। तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तकरीबन यहाँ पे 2-4 लड़के जमा हो गए, हमने इसको कंधे पे उठाया। तकरीबन यहाँ से 2-4 मीटर हमने इसको दूर ले लिया, तब जाके यहाँ पे कोई गाड़ी वाला आया तो इसने इसको अपने साथ इसको यारीपुरा हॉस्पिटल पहुँचाया। अब मैं आपकी वसातत से गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे मीटर लगे तो हमें डिपार्टमेंट का कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया कि इनको जो यहाँ पर कुछ भी होता था तो हमारी जामे मस्जिद में ऐलान होता था कि आज यहाँ पे ये है, आज यहाँ पे ये है, वो तो ऐलान होता था। अगर ये मीटर लग गए तो तकरीबन गाँव में, हमारे गाँव में यहाँ पे 70% लोग जो है मेरे ख्याल से इलिटरेट ही है। तो इनको कम से कम मस्जिद में ये ऐलान करना था कि हमने मीटर लगाया है कि कोई भी बंदा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो इलिटरेट हो। आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रियाज अहमद नामी शख्स था और जिसकी मौत वाक़या हो चुकी है, आपसे जानने की कोशिश करते हैं किस मकसद से ये सीढ़ी लेके चला था? मुझे लगता था कि इस पे छोटा मोटा इसका यहाँ पे एक दुकान है। मुझे ऐसा लगता है कि गरीबी की वजह से ये यहाँ पे दुकान चला रहा था, ये छोले पकौड़े बना रहा था शाम के वक्त। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये तार जो है इसके गाँव खाना जो है उसके नजदीक है। इसी हिसाब से मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मेरा माइंड जो है ये समझता है कि ये उसको दूर करना चाहता था, क्योंकि इसको ये जहन में था कि यहाँ पे कल भी प्रॉब्लम होगी, परसों भी प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं। मुझे लगता था कि इसी की वजह से इसने कोई जो है जी जो बिजली डिपार्टमेंट के लोग थे क्या मजबूरी पड़ गई थी इसको ये खुद तार चढ़ाने के लिए? एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि ये डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ डिपार्टमेंट। उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर मीटर लगा रहे थे गाँव में, उनको ये पहले मस्जिद में इमाम के पास या मौलवी के पास उनको लेटर देनी थी कि कोई भी बंदा, चाहे वो इलिटरेट हो चाहे वो पढ़ा लिखा हो, कोई भी तार के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। आज आपके गाँव में मीटर लगा रहे थे? आज हमारे गाँव में मीटर का काम चल रहा था सर। जो फेलियर है वो कैसे दिखा आपको? क्या लगता है आपको किस वजह से इसकी मौत? मुझे लगता है ये जो हमारे तार है, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई पोल नहीं है सर। मुझे लगता है यहाँ पे शायद ये पोल नहीं है। मुझे लगता है कुलगाम का जो नेशनल ग्रिड है यही पे है हमारे गाँव में, क्योंकि यहाँ पे इतने जो पोल है इतने फटे पुराने हैं कि इनको मुझे लगता है 70 साल पहले है ये। और किसी जगह पे अभी भी पोल नहीं है, वहाँ पे वो लकड़ी के कीकर के जो पोल होते हैं उन पे तार चढ़ाई गई। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी एचटी और एलटी है, आप देखिए कि इसकी कितनी डिफरेंस है सर। देखो डिस्टेंस कितनी। हम डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से यही मौजूदा गुजारिश करते हैं कि हमारे गाँव की जो ये पावर कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल सर 0% है। आपका कहना यही है कि एचटी दूर न होने की वजह से इसकी? बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे सर, आप देखिए सर, इसमें खाली 2 या 3 इंच डिफरेंस है खाली सर, उसी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब नाव आरबिसन डार, बस हमसाई यमन हज बसान। वुचु तुम वुचु अगर तुम हयु हज तार छ बोन छ एलटी पकन हज, ऑलरेडी ट्रांसफार्मर यमन खराब।
अमिस बिचारस लोग ये दोख अस वनो फाइनली मौत अल्लाह ताला तमत मगर अमिस तो लोग दोख कि ट्रांसफार्मर बिहित पावर वनकस कह अम थो पन तार लगित साइडस कुन एलटी कर साइडस कुन मगर अमिस पता कह कि सोन डिपार्टमेंट तुथ एचटी में खाली डिस्टेंस जांच आप खुद दिखाओ ये आप कैमरामैन आप कोशिश करें पहले दिखाने की वहाँ आप देखो कितनी डिस्टेंस है तब मूजब उनको बेचारा से मिशन अमिस लोग करंट तो ये होते क्या कहना चाहेंगे आला हुकाम तक क्या पैगाम ये कोशिश करें कि तुम वो अगर मतलब फीस दिवान कम खतर दिवान ये जन ये तार क्या बल्कि अगर तुम पूरे मुआयना करो गामस मज कि अकिस इंसान सद थजर तार तो वो रस कम पकि तुम ब्रो पहन ये जनान महनी डाकर तुलान सो लगन पे तार सह सारे ज्यादा नाइंसाफी सर अन पावर नेटवर्क 0% ये सर डिपार्टमेंटस तो गवर्नमेंटस ये गुजारिश कर मेहरबानी कर प्रॉब्लम ये लग मीटर सर गई कत केबल वर मीटर अलाउड केबल वर प्रेथ कुछ गामस मो मीटर लग गो केबल मस्ट अम सर इथे पे लाग एल टी पे मीटर ये जन केबल वर मीटर गन लागन क्या ना लग कुछ गामस मज इग्नोर कर डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट इग्नोर कर ये रिक्वेस्ट कर कि मतलब प्रॉब्लम सह कर तो सॉल्व ये बाकी गो यूथ हादसे ये पगह गम बदल ब्याह हादसे तम सात कुछ जिम्मेवार। अच्छा जो अब मैं आपकी वसातत से हुकाम को ये कहना चाहता हूँ, रियाज अहमद गनाई जो है ये 2 बच्चों का बाप है, बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, दिन भर मजदूरी करता था और शाम को अपने बायाल को पालता था। अब मैं आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करता हूँ कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए, इसको किसी भी सूरत में इसको कंपनसेशन या कुछ ना कुछ इसको मिलना चाहिए। थैंक यू सर। चलो नाज़रीन, आप रियाज अहमद गनाई जो कि नौजवान शख्स बिजली करंट की वजह से अपनी जान खो बैठता है और साथ ही साथ मुकामी लोगों का यही कहना है कि इस बिजली करंट की वजह से जो एचटी है वो कम ही दूर फासला होने की वजह से इसकी मौत वाक़ा हो चुकी है। और अब ये सवाल उठता है पीडीडी डिपार्टमेंट कुलगाम की ओर से, उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं क्या उनका रद्द अमल रहेगा। आप तब तक एडब्ल्यू कुलगाम बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे जाने की कोशिश करते हैं ये जो वाक़या है किस तरीके से पेश आया और इस हवाले से इस मुद्दे पे क्या इनका रद्द अमल रहेगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जाने की कोशिश करते हैं जिस तरह से ये जो इंसिडेंट पेश आया है, सर कैसे देखते हैं आप इसको? हमारे पास सुबह 10 साढ़े 10 के करीब मैं कुलगाम में एक मीटिंग में था, तो मेरे पास फोन आया स्टाफ का जी कि बुचरू ये जो वहाँ ब्राजलू एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ है। जी जी। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स के हिसाब से बंदे का नाम रियाज अहमद गनाई बताया गया। जी जी। तो और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि वो अनऑथराइजली फिडलिंग कर रहे थे वहाँ पे जो नियर बाय एलटी लाइन है उसके साथ कुछ छेड़खानी कर रहे थे। जी जी। उसके साथ जब वो खींच रहे थे, पुल कर रहे थे एलटी लाइन को, ऊपर से जो 11 केवी जा रही थी वो स्विंग के वजह से उसके साथ टकरा गई बिल्कुल। और उसकी वजह से इनको इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा है और नीचे भी गिर गए। फॉल जब हुआ तो इनको ट्रामा आ गया, तो फिर शायद उसको हॉस्पिटल ले गया। जी जी। तो हॉस्पिटल में बताया गया कि ही वाज ब्रॉट डेड। जी सर, लोगों का कहना है कि सर जो एचटी है वो कुछ ही दूर फासले में है एलटी के हवाले से। सर 2 आंच बता रहे हैं सर मुकामी लोग। नहीं देखिए, ये जो तारीगाम फीडर है ये रिसेंटली जो आरडीएस स्कीम है उसके अंडर पावर ग्रिड ने इसको अपग्रेड किया है। जी जी। अगर फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ इंस्टेंस हम मानते हैं कि वहां पे 11 केवी और एलटी में बिल्कुल कम फासला है। जी जी। इनको उसके साथ छेड़ने की जरूरत तो नहीं थी। इनको ही शुड हैव कॉल्ड एन ऑथराइज्ड पर्सन कि यहाँ पे ये मसला है। जी जी। और देखिए दूसरी बात, वहां पे जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर है वो 2 दिन से आउट है, वो वर्कशॉप में अंडर रिपेयर है। इनको एलटी के साथ क्या करना था? जी जी। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई इशू था साइट पे, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि कोई इशू था, एलटी और एचटी में डिफरेंस फॉर एग्जांपल कम था, इनको खुद से तो नहीं छेड़ना था उसके साथ। बिल्कुल। अगर ऐसा मसला है जी बाकी हम भी इसमें डिटेल रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। मैंने जेई को बोला है कि डिटेल रिपोर्ट इसमें बना दो। जी जी। क्या इशू है, क्या कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है। जी सर। अकॉर्डिंगली फिर बाकी फॉलो एक्शन। जी सर, मुकामी लोगों का कहना है सर कि यहाँ पे जो एचटी चल रही है उनमें केबल होनी चाहिए, उसकी वजह से भी इसकी मौत वाक़ा हो चुकी है सर। नहीं देखिए, एचटी का केबल कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। जी, पूरी दुनिया में बेयर कंडक्टर्स पे ही बिजली चलती है। और मैं आपको बताऊं कि जो केबल होता है वो प्रोन टू ज्यादा फॉल्ट्स होता है। जी जी। ओपन कंडक्टर के जो बेयर कंडक्टर हमारा है उससे ज्यादा उसमें फॉल्ट आप देखिए, जहाँ पे भी हमारा केबल लगा है उसमें आए दिन मौसम खराब हो गया फॉल्ट आ जाता है केबल में। जी जी। क्योंकि केबल एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो ओवरहेड हमारा एबी केबल है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। जी सर। तो उसका इसके साथ कुछ वास्ता है नहीं है कि वहाँ पे केबल होती तो फिर वो लग जाता। इसका मतलब नहीं हुआ कि केबल जा रहा है तो मैं उसको पकड़ सकूंगा, शायद नहीं। हाँ। वो तब भी इंसान को मारेगा केबल, क्योंकि अनऑथराइजली इसके साथ फिडल करना नहीं है। अगर बिजली के साथ कुछ छेड़खानी करनी है, पहले बिजली बंद करवानी है, प्रॉपर परमिशन लेना है कंपिटेंट अथॉरिटी से कि यहाँ पे ये काम करना है। जी सर।
उसमें कॉम्पिटेंट बंदा आएगा, जो कॉम्पिटेंट बंदा होगा वही उसके साथ कर सकेगा। जी सर, आखिर हम में भी इसमें जी 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 बताइए सर, बताइए। आखिर में ये जानना चाहेंगे, लोगों का यही मानना है कि इस नेग्लिजेंस की वजह से इसकी मौत वाक़ा हो चुकी है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं फाइनली? नहीं, नेग्लिजेंस किस सूरत में लोग बता रहे हैं? जी नेग्लिजेंस किस सूरत में बता रहे हैं? देखिए, नेग्लिजेंस हम बोलते हैं कि तार नीचे जमीन पे गिरी हुई थी, बंदा अपने हिसाब से चल रहा था, उसको पता नहीं था कि नीचे तार गिरी हुई है, तो उसको नेग्लिजेंस मानते हैं। जी ये नेग्लिजेंस नहीं होगा कि भाई जाऊंगा पोल पे चढ़ूंगा, फिर उधर मैं इलेक्ट्रोक्यूट हो जाऊंगा, तो फिर बोलूंगा मैंने ये नेग्लिजेंस थी। उस नजर से इसको देखना पड़ेगा ना। हाँ, हम रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं, मैंने जेई को भेजा है, साइट पे वो देख लेगा। जी सर। साइट की कंडीशन क्या है, इसका साइट प्लान क्या है। अगर लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई नेग्लिजेंस हुई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक नेग्लिजेंस, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। जी थे हमारे साथ AEE कुलगाम, और इनसे जाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जो है अपना रद्द-ए-अमल पेश किया